यशस्वी बँक फिटनेस क्लब मध्ये मी शरद वक्रे सर्व उपस्थितांचे हार्दिक स्वागत करतो. आजच्या प्रशिक्षणाचे प्रशिक्षक श्री मधुकर पवार सर, बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोळे सर, तसेच सर्व कर्मचारी वृंद व उपस्थितांचे मनपूर्वक स्वागत करून तर चला सुरुवात करूया आजच्या कार्यक्रमात. सर्वांचे आरोग्य उत्तम असावे या सभेतून बँकेचे माननीय अध्यक्ष श्री किशोरजी शितोळे सर यांच्या कल्पनेतून सदर क्लबची सुरुवात करण्यात आली आहे. मी सर्वप्रथम त्यांचा परिचय देऊ इच्छितो. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन सदस्य आहे. तसेच जलदूत या NGO संघटनेमार्फत सर्व तरुणांना प्रेरित करून त्यांच्यासोबत जलसंवर्धनाच्या अनेक कार्यक्रमात पुढाकार घेऊन अनेक यशस्वी उपक्रम सरांनी राबवले आहेत. तर एक यशस्वी उद्योजक आहेत. अध्यक्ष म्हणून बँकेच्या विकासासाठी अनेक उपक्रमामार्फत सर सर्वांना प्रेरणा देतात. तसेच आजचे आपले सन्माननीय प्रशिक्षक श्री मधुकर पवार सर यांचा परिचय करून देतो. नाव श्री मधुकर पवार सर, MMPed सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक, श्री शिवाजी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज औरंगाबाद. राज्यस्तरावर कबड्डी पंच व खेळाडू म्हणून कार्यरत. भारतीय योग संस्थान शाखा औरंगाबाद गटन मंत्री, योग शिक्षक म्हणून कार्यरत. तर मी विनंती करतो पवार सर, आपण आजच्या प्रशिक्षणास सुरुवात करावी. सुप्रभात. आरोग्यम धनसंपदा या कार्यक्रमात उपस्थित राहिलेल्या सर्व मान्यवरांचे मैं मधुकर पवार स्वागत करतोय. आणि आजचा आपला जो भाग आहे रीड दोष संबंधी व्यायाम, योगासन आणि प्राणायाम, हा 3 भागाचा भाग आहे. तर रीड म्हणजे आपली पाठीचा मणका. हा पाठीचा मणकाबद्दल आपण थोडक्यात माहिती घेऊया. तर पाठीचा मणका सर्वसाधारणपणे 45 सेंटीमीटर लांबीचा असतो. वर पासून तर खालपर्यंत जवळजवळ 33 गोट्या आहेत. पण 33 गोट्यांचा जो भाग आहे, तर वरच्या मानेचा म्हणजे सर्वायकल जो भाग आहे तो C1 ते C7 ह्या वरच्या 7 गोट्या आहेत. त्याच्यानंतर त्याच्या खाली T1 ते T12 म्हणजे ह्या पाठीच्या मणकाचा भाग. त्याचा खालचा भाग आहे L1 ते L5 आणि त्याच्या खाली शेवटी 2 गोट्या या म्हणजे कमरेच्या खालचा भाग जो सर्वायकल त्या ठिकाणचा आणि त्याच्या खालच्या गोट्या ह्या मिक्स आहेत. मग ह्या 3 भागामध्ये मानेचे दुखणं, कमरेचं दुखणं आणि पाठीचं दुखणं, हे 3 आजार आजकाल आपल्या घराघरामध्ये असं एकही घर आपल्याला सापडणार नाही की ज्या घरामध्ये कोणाची मान दुखत नाही, कोणाची पाठ दुखत नाही किंवा कमर दुखत नाही. ह्या आजाराने त्रस्त आहे. तर याचे कारण फार आहे. मग आपली पाठ दुखणं याच्यावरती आपण सर्वप्रथम बघूया. तर आपली पाठ का दुखते याचं कारण शोधले पाहिजे. मग एखाद्या वेळेस वयस्कर झालं, वय याने की 40च्या पुढे 40, 50, 60, 70 झालं तर ते ठीक आहे. पण आजकाल 20 ते 30 वर्ष वयोगटातील मुलांची पाठ दुखते. मग त्याला कारण काय? तर कारण त्यांची चुकीची बसण्याची पद्धत असू शकते, चुकीची चालण्याची पद्धत असू शकते, म्हणजे चुकीची जीवनशैली म्हणू आपण त्याला. याच्यामुळे सुद्धा पाठ दुखीचा आजार होतो. दुसरी एक गोष्ट अशी महत्वाची सांगायची वाटते की कॅल्शियमची कमतरता किंवा D व्हिटॅमिन न मिळणे या कारणामुळे पाठीचे मणके दुखू शकतात. मग हे पाठीचे मणके दुखण्याच्या याच्यावरती वेगवेगळे व्यायाम प्रकार आहेत. पण जवळजवळ हा आजार काही काहींना 40, 30, 20 वर्षापर्यंत जखडून राहतो. पण ऑपरेशन करणं हा याच्यावर पर्याय नाही. 96% हा आजार जवळजवळ व्यायामाने, योगासनाने, प्राणायामाने चांगला होतो. फक्त आपली थोडीशी जीवनशैली बदलली पाहिजे. आता घरामध्ये लहान लहान मुलं असतात. आपण लहानपणापासून एक सवय लावली पाहिजे त्यांना ताट बसायची, मेरुदंड ताट ठेव. एक साधं उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला. गवंडी जेव्हा आपली भिंत बांधत असतो तर तो भिंत बांधल्यानंतर 2-4 स्तर लावल्यानंतर तो वळंबायाने भिंत चेक करत असतो का की भिंत बाजूला गळू नये. त्याच पद्धतीचं आपलं सुद्धा आहे.
आपले मणके हे एकमेकावर असे सहज जर असले आणि आपण जर ताट बसलो तर आपली पाठ किंवा मान किंवा कंबर आयुष्यात दुखणार नाही. बसताना बऱ्याच वेळा पोक काढून बसलं जातं आणि पोक काढून बसल्यानंतर हळूहळू हळूहळू हा आजार वाढत जातो. तो काय एक दिवसात, एक महिन्यात किंवा एक वर्षात होत नाही. त्याला पुष्कळ पिरियड गेल्यानंतर तो आजार वाढत जातो आणि एक काळ असा येतो की तो बऱ्याच वेळा आपल्याला अंथरूण सुद्धा पकडायला लावतो. मग याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपलं ड विटॅमिन वाढवणं. मग ड विटॅमिन कशामुळे वाढते आपल्याला, तर तो फक्त 20% हे आपल्या आहारामुळे, उदाहरणार्थ दूध असेल, पनीर असेल, हिरव्या भाज्या असतील, फळ असतील, याच्यामुळे 20% वाढतं. आणि 80% डी विटॅमिन जर वाढवण्याचा प्रकार आहे तो सूर्यप्रकाश आहे. आपण जर प्रत्येक जण विचार करा बरं, आत्मपरीक्षण करा की आपण सूर्यप्रकाशात दिवसात कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं दररोज राहिलं पाहिजे. आपल्यापर्यंत सूर्यप्रकाशच पोहोचत नाही. मोठमोठ्या बिल्डिंगा झाल्या, आपण घरात असतो, घरात टीव्ही, मोबाईल या कारणामुळे सूर्यप्रकाश आपल्याला मिळते आणि ते ड विटॅमिन नसल्यामुळे आपल्या शरीरातील कॅल्शियम कमी होतो आणि कॅल्शियम कमी झालं तर आपल्या हाडं दुखतात. मग ते पाठीचे असतील, गुडघ्याचे असतील, कमरेचे असतील, मानेचे असतील. मग त्यासाठी नाही काही तर 8 दिवसात 3-4 वेळेस तरी सूर्यप्रकाशात गेलंच पाहिजे. ड विटॅमिन हे घेतलंच पाहिजे. या काही गोष्टी करून घेतल्या पाहिजे. आणि घरातीलच नाही तर आता तरुण पिढी, आपलं उदाहरणार्थ आता बँकेतीलच लोक असतील, ते लॅपटॉप समोर बसतात. बसल्यानंतर आपण कोणती पद्धतीने बसू, सरळ ताट खुर्चीवर बसलात तर त्या पद्धतीने आपल्याला पाठीचा किंवा मानेचा त्रास होणार नाही. पण जर तुम्ही पोक काढून बसलात की हळूहळू हळूहळू तो त्रास होतो आणि आपण बऱ्याच वेळा रिलॅक्स बसत असतो, सगळं अंग सोडून देतात. आता मध्यंतरी लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये वर्क फ्रॉम होम आलं. मग वर्क फ्रॉम होम आल्यानंतर आपण घरूनच बरेचसे कामं केले. तर पहा तुम्ही, घरून काम केल्यानंतर आपण कशा पद्धतीने बसलो आणि याच्यात बऱ्याचशा लोकांना वेगवेगळ्या पाठीचे दुखणे सुरू झाले. दुसरी गोष्ट, लहान मुलं जरी असतील तर कधी तुम्ही पूर्वी घरात जर मुलं बाहेर खेळत असतील तर त्यांना घरात बोलवलं जाईल. आज परिस्थिती अशी बदलली की घरातील मुलांना प्रत्येक वेळा सांगायला लागतं अरे बाहेर खेळायला जा. पण प्रत्येक शाळांमध्ये आज मैदान नाही राहिले. आपण ज्या ज्या कॉलनीत राहतो त्या ठिकाणी मैदानी खेळणं खेळता मुलं घरातच बसून असतात. मग त्यांच्यामध्ये प्रतिकार शक्ती निर्माण होत नाही. ते कुठलेही खेळ, मग बसून कोणते खेळ खेळतात, ते मोबाईलवरचे खेळ खेळतील किंवा टीव्हीवरची पिक्चर वगैरे पाहत बसतील. मग यामुळे व्यायामाचा अभाव हे पाठदुखीचे एक मोठं कारण आहे. व्यायाम राहिलाच नाही. आणि जर प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण जर केलं तर आपण किती व्यायाम करतो, 24 तासात 1 तास काही झालं तरी व्यायाम. मग तुम्ही योगासन असेल, प्राणायाम असेल, मैदानी खेळ असतील, भरपूर काही आहे. घरातल्या घरात 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये सुद्धा तुम्हाला व्यायाम करता येतो. पण केल्यानं होत आहे रे, आधी केलंच पाहिजे. हा तुम्ही जो प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे खूप छान आहे. या निमित्ताने का होईना कमीत कमी आपण सगळे एकत्र येतो. काही दिवस आपण ऐकतो, काही दिवसानंतर हळूहळू हळूहळू पण व्यायामाकडे लागतो. आणि व्यायाम केव्हा सुरू करतो आपण, ज्या वेळेस आपल्याला एखादी व्याधी लागली तर मग आपण व्यायामाकडे. आणि पाठदुखी हा डॉक्टर पर्याय नाहीच आहे. पाठदुखी डॉक्टरकडे गेलं तर म्हणजे या पेन किलर देतील किंवा वेगवेगळे औषधं देतील, परंतु तो पर्याय नाही. पाठदुखीला सर्वोत्तम पर्याय फक्त व्यायाम, योगासन, प्राणायाम हेच आहे. आणि योगासनामध्ये इतके छान छान योगासन दिलेले आहेत तर जवळजवळ 90% पाठीचं दुखणं या आजाराने बरं. सर्वात एक छोटस आणि चांगलं उदाहरण सांगू शकतो मी तुम्हाला. सचिन तेंडुलकर यांना पाठदुखीचा खूप मोठा त्रास होता आणि आपल्याला पुण्यामध्ये एक अयंगार योग तज्ञ, योग गुरु होते. आणि सचिन तेंडुलकरच्या पाठीचं ऑपरेशन जवळजवळ लंडन मध्ये 100% ठरलं सुद्धा होतं. पण एकदा त्यांना कोणीतरी सांगितलं की एकदा तुम्ही पुण्याला जाऊन अयंगारांची एकदा ट्रीटमेंट घ्या. ते अयंगारांकडे गेले. अयंगार सरांनी काही दिवस योगासन आणि प्राणायाम दिले आणि 8 दिवस त्या ठिकाणी ठेवलं त्यांना.
8 दिवस त्यांनी रेग्युलर प्राणायाम केले आणि योगासनं केली, तर जवळजवळ त्यांना 50-60% रिलीफ मिळाला आणि ते रेग्युलर योगासन करत राहिले. 100% बरे झाले हा त्यांचा स्वतःचा अनुभव आहे. सचिन तेंडुलकर असे एक नाही, भरपूर आहे. आणि ऑपरेशन करणं हे याच्यावरती पर्याय नाहीये. म्हणून प्रत्येकाने योगासन करा, प्राणायाम करा, व्यायाम करा. घरात जर कोणी लहान मुलं जर बाग काढून बसत असेल तर त्याला सांगा, अरे बाबा तू ताट बस. तू जेवताना असेल, अभ्यासाच्या वेळेस असेल, केव्हा का असेल, ताट बसण्याची सवय करा, ताट चालण्याची सवय करा. चालताना बरेच जण असं पोटीचा बायपाठीचा पोट काढून असं खाली मान घालून चालत असतात. छाती काढून सरळ चाला तर ह्या व्याधी लागणार. बऱ्याचशा व्याधी ह्या आपल्या निष्काळजीपणामुळे लागत असतात. व्यायाम हा आपल्या शरीराचा एक अविभाज्य अंग बनवून घ्या. जर प्रत्येक घरामध्ये जर विचार केला तर किती घरामध्ये लोक व्यायाम करतात, किती प्राणायाम करतात, किती आसन करतात, नाही करत. बाहेरच्या देशांमध्ये व्यायामाला खूप पहिल्यांदा शरीराला महत्व दिले. आज आपण काय करतोय, अर्थार्जनाला जास्त महत्व दिले. बऱ्याच वेळा आहारामुळे सुद्धा या गोष्टी होत असतात. आता घरामध्ये दोन्ही जण नोकरी करणारे असतात, थकलेले असतात. मग ते स्वयंपाक घरचा न करतात, बऱ्याच वेळा दररोज पार्सल मागवलं जातं. मग पिझ्झा, बर्गर, नूडल्स हे फास्ट फूड असतं. हे फास्ट फूड फक्त जिभेपुरते असतं, याचा शरीराला काहीही फायदा नाही. ठीक आहे, महिन्यातनं एखाद्या वेळेस काही फंक्शन असेल, कोणाचा वाढदिवस असेल, एखाद दिवस. पण डेली जर तुम्ही बाहेरचं अन्न खात गेला तर तुम्ही तुमच्या शरीरावर मोठा अन्याय करतात असं समजायचं. आणि पाठदुखी असेल या किंवा कुठलेही आजार असेल तर सहजासहजी जे अन्न खाताना जो गहू किंवा बारीक अन्न आहे त्याच्याऐवजी ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि मका हे जाड दाण्याचं अन्न आहे. हे खाल्लं ना याच्याने खूप फायदे होतात. आणि फास्ट फूड वगैरे हे 100% टाळलं पाहिजे. आहारावर सुद्धा आपलं आरोग्य खूप अवलंबून असतं. तुम्ही जसा आहार घ्याल तसं आरोग्य राहील. आणि शरीराचा एक अविभाज्य भाग म्हणून व्यायाम दररोज सकाळी तुम्हाला नसेल जमत तर संध्याकाळी करा, संध्याकाळी नसेल जमत तर सकाळी करा. 1 तास व्यायाम करा, तुमच्या पाठीचे दुखणे 100% बरे होईल. आजचं योगासन मी पाठीच्या दुखण्यावरती घेणार आहे. आणि चला आज आपण करूया काही पाठीच्या दुखण्यावरती काही आसनं. त्यात मी तुम्हाला उभ्या स्थितीतले काही आसन सांगणार आहे, बैठे स्थितीतले काही आसनं, पोटावरचे काही आसनं, पाठीवरचे काही आसनं. असं प्रत्येकाने करू. काही अडचण असल्याच्या समोर डेमो बघा. सर्वप्रथम आसनं करण्यापूर्वी आपण सूक्ष्म व्यायाम प्रकार करूया. आपल्या आसनावर उभे राहा सगळेजण. काही हाताचे आणि कमरेचे सूक्ष्म व्यायाम करूया. पहले दोनों हाथ सामने लेके जाइए. दोनों हाथों की उंगलियां शक्ति के साथ खोल बंद करें. इससे जो पहली तर्जनी है, तर्जनी से हमारा बीपी पॉइंट दबता है, माध्यमिका से हमारा किडनी पॉइंट दबता है, अनामिका से हमारा पैनक्रियास पॉइंट दबता है और कनिष्ठिका से हमारा लिवर पॉइंट दबता है. ये दिन में हम कभी भी कर सकते हैं. अगर आप लैपटॉप पे काम पे बैठे 2 घंटे में खड़े होके बाथरूम जाइए और हाथ पूरे शरीर को ट्रेस करें. चलते चलते है ऐसा एक्सरसाइज करें. फिर अंगूठा अंदर लेते हुए मुठिया बना लें. फिर कलइयों के एक्सरसाइज धीरे 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 करें. 4 बार आगे की ओर, फिर 4 बार पीछे की ओर. फिर दोनों हथेलियां कंधे पे रखें. पहले कोनिया मिला लें. फिर धीरे 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 आगे 4 बार स्कंद संचलन क्रिया. फिर विपरीत दिशा से 4 बार. सामने की ओर झटका देते हुए 4 बार खोलना है. 1 2 3 4. बाजू में 1 2 3 4. ऊपर 1 2 3 4. आइए पूर्व स्थिति में.
अब करते हैं ग्रीवा। ग्रीवा यानी कि गर्दन। ग्रीवा संचलन क्रिया। दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, अंगूठा रीढ़ पे होगा, चारों उंगलियां सामने होगी। अपने ठोड़ी ऐसी कंठकूप में लगा लीजिए। फिर सांस भरते हुए धीरे 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 पीछे की ओर लेके जाइए, ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 आगे लेके आइए। यही क्रिया हमें 4 बार करनी है। झटका बिल्कुल नहीं देना गर्दन को, जिससे हमारे गर्दन की मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती है, मस्तिष्क में रक्त की प्रतिपूर्ति होती है। धीरे 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 हर एक एक्सरसाइज धीरे धीरे करना है। फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। आइए पूर्व स्थिति में। अभी गर्दन ज्यादा से ज्यादा दाई ओर घुमाना है, थोड़ी दाएं कंधे पे रख दीजिए। फिर धीरे 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 सामने चलाते हुए गर्दन बाएं कंधे पे रख दीजिए। ये हुई एक बार। ऐसे और 3 बार करते हैं। धीरे 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 दाई ओर, फिर धीरे 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 बाई ओर, फिर धीरे 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 दाई ओर, फिर धीरे 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 बाई ओर। आखिरी बार करते धीरे 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 दाई ओर और धीरे धीरे बाई ओर। आइए पूर्व स्थिति में। अभी दाया कान दाएं कंधे पे रखिए, कान कंधे के पास लेके जाइए, कंधा कान के पास नहीं। कंधा नहीं उठाना, कान कंधे के पास लेके जाइए। फिर धीरे 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 बाया कान बाएं कंधे को लगा दीजिए। ये हुई एक बार। ऐसे और 3 बार करते, टोटल 4 बार। दाई ओर, फिर धीरे 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 बाई ओर, फिर धीरे 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 दाई ओर, फिर धीरे 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 बाई ओर। आखिरी बार दाई ओर, फिर बाई ओर। आइए पूर्व स्थिति में। अभी थोड़ी कंठकूप में लगा दी। गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा से 4 बार। बाई ओर, पीछे, दाई ओर, आगे। धीरे 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 गर्दन को घड़ी की दिशा से 4 बार घुमाए। ये एक्सरसाइज हम यानी कि ऑफिस में काम करते समय भी 1-2 बार कर सकते हैं। हम हमेशा अभी एंटी क्लॉकवाइज करें। नीचे मान रहती हमारी, इससे गर्दन पीछे झुकते। लैपटॉप पे काम करते समय 1-2 मिनट का समय निकाले और गर्दन को ऐसे धीरे 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 2-4 बार घुमा ले। आइए धीरे 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 पूर्व स्थिति में। आगे का है कटी संचलन क्रिया। दोनों हाथ सामने करेंगे, दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर लेंगे। धीरे 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 दोनों हाथ दाई ओर, बाया हाथ की उंगली दाएं कंधे पर रखें और दाएं हाथ का अंगूठा दें। इससे हमारी रीढ़ लचीली होती है, रीढ़ की मालिश होती है। धीरे 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 सामने आइए, फिर धीरे 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 बाईं ओर जाइए। दाया हाथ की उंगली बाएं कंधे पे और बाया हाथ का अंगूठा दीजिए। यही क्रिया हमें 4 बार करनी है। धीरे 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 दाईं ओर, फिर सामने, फिर बाईं ओर, सामने, दाईं ओर, सामने, बाईं ओर, सामने, आखिरी बार दाईं ओर, सामने, आखिरी बार बाईं ओर। आइए धीरे 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 पूर्व स्थिति में। अब आखिरी का सूक्ष्म में करते हैं घुटना संचलन। ये दोनों पैरों की एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ घुटने के ऊपर।
धीरे धीरे दाईं ओर घुमाए 4 बार घड़ी की दिशा से। धीरे धीरे, झटका बिल्कुल नहीं देना। फिर बाईं ओर। आइए पूर्व स्थिति में। अब हम करते हैं अपने आसन पे एक सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। हो सके तो पद्मासन में बैठे। पद्मासन में दाया पैर मोड़ते हुए दाएं पैर का पंजा बाई जंघा पे रखना है। फिर बाया पैर का पंजा दाई जंघा पे रखना है। ये पद्मासन बहुत ही लाभकारी आसन है। पद्म यानी कि कमर। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा करें। अंगूठा और तर्जनी मिली है। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रहेगा। करते हैं गहरा लंबा श्वास। दोनों नासिका से धीरे धीरे लेकिन गहरा सांस भरे। पूरा श्वास धीरे 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 बाहर छोड़े। श्वास बाहर छोड़ने के बाद पेट की मांसपेशियों को इतना ढीला छोड़े कि नाभि को मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। सहन न होते हुए फिर सांस भरे। सांस भरे तो आनंद पूर्वक, सांस छोड़े तो प्रयास पूर्वक। सांस भरते समय या सांस छोड़ते समय मूल बंध का अभ्यास भी करें। मूल बंध बोले तो निष्कासन अंगों को ऊपर खींचना है। गहरा लंबा श्वास भरने से पैर की नाखून से लेकर सर की चोटी तक शरीर में प्राण का समान रूप से विचलन होता है। डायफ्राम की गति बढ़ने से पाचन अच्छा होता है। पेट, मध्य तथा फेफड़े प्रभाव में आ जाते हैं। इन्हीं तीन भागों को प्रभाव में आते हुए जिस सांस की अवधि को बढ़ा दिया जाता है उसे गहरा लंबा श्वास कहते हैं। लंबा श्वास कुंभक की अवस्था बढ़ाने में या मन की एकाग्रता में सहयोगी है। गहरा लंबा श्वास भरने से हमारे फेफड़ों में 100% श्वास भरा जाता है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। बहुत ही लाभकारी है गहरा लंबा श्वास। हम दिन में 20 या 30% श्वास भरते। गहरा लंबा श्वास हमारे फेफड़ों में 100% भरा जाता है। आइए अब हम करते हैं ओम ध्वनि 3 बार। ओ बोलते समय मुंह गोल, म बोलते समय मुंह बंद। ध्वनि 2:1 के अनुपात से स्वर मधुर लयबद्ध श्रद्धा युक्त पहले से आखिरी तक समान। एक साथ सांस भरे। ओ गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहे। क्वेश्चन शांत बैठे। दोनों हाथ आपस में मिले। उत्पन्न हुई ऊर्जा मुखमंडल तथा पूरे शरीर को प्रदान करें। आंखें खोले, पद्मासन खोले। टखनों की हल्की सी मालिश करें और हो सके तो बिना हाथों का सहारा लिए अपने आसन पे खड़े हो जाए। आइए आज हम करते रीढ़ दोष संबंधी खड़े स्थिति में कुछ आसन। इसमें पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाना है। दोनों हाथ शरीर के स्थिति ऊपर उठा लीजिए। फिर हाथों का रुख आसमान की ओर करते हुए दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते सर पे रखें। फिर दोनों हाथों का रुख आसमान की ओर करें।
धीरे 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 एड़िया ऊपर उठा लीजिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचे। ताड़ासन करने से हमारे शरीर की 206 हड्डी प्रभाव में आ जाती है, कड़ापन दूर हो जाता है, सुस्ताई दूर हो जाती है, शरीर में शक्ति का संचार होता है, बहुत ही लाभकारी है। हर एक आसन की स्थिति कम से कम 30 सेकंड होना चाहिए, 5, 10, 15 सेकंड में इसका लाभ नहीं मिलता। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ले चाहिए और एक बार करते फिर से ताड़ासन। धीरे 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 ऊपर उठा लीजिए एड़िया, पूरे शरीर को ऊपर आसमान की ओर खींचना है शक्ति के साथ। इससे रीढ़ को आराम मिलता है, रीढ़ की गोटियां जगह पे आ जाती है, रीढ़ में रक्त की प्रतिपूर्ति होती है, बहुत ही लाभकारी है ताड़ासन। इससे बच्चों का कद भी बढ़ता है। आइए धीरे धीरे वापिस करते, आइए सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे आना। ये हुआ ताड़ासन। आगे का आसन करते हैं हम तिर्यक ताड़ासन। इसके लिए दोनों हाथ वैसे ही लेना है ऊपर, फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाते हुए सर पे रखना है, फिर दोनों हाथों का रुख आसमान की ओर करते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचना है। अब एड़िया नहीं उठेगी, शरीर खींचे, पूरा एड़िया नीचे ही रही, पूरा शरीर खींचे खींचे और धीरे 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 दाईं ओर, आगे या पीछे तनिक न झुके, दाईं ओर ज्यादा से ज्यादा। हमारे शरीर की एक बाजू दबी हुई है, एक बाजू तनी हुई, इससे रीढ़ पे प्रभाव पड़ता है, रीढ़ लचली एवं स्वस्थ होती है, पेट, नितंब, कमर पे चढ़ी हुई चर्बी इससे कम होती है। सांस भरते धीरे 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 वापस और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। अभी हमारी बाईं बाजू दबी हुई है, दाईं बाजू तनी हुई है, पेट के सभी अवयव प्रभाव में आ जाते हैं। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है, सांस भरते धीरे 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 वापिस आइए और एक बार करते हैं दाईं ओर। कुछ क्षण रुके, आगे या पीछे तनिक न झुके, चाहे थोड़ा कम हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आगे पीछे न करें। और हमारे शरीर की किस भाग पे क्या प्रभाव हो रहा है मन की आंखों से देखिए। सांस भरते आइए वापस, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुके, इससे रीढ़ लचली एवं स्वस्थ होती है, रीढ़ के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। सांस भरते धीरे 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 आइए और सांस छोड़ते दोनों हाथ दाएं बाएं करते थे नीचे आना। अभी आगे का रीढ़ संबंधी आसन है हमारा अर्ध चक्रासन। खड़े स्थिति में दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर लेना है, दोनों हाथ कमर पे रहेगी, उंगलियां सामने, अंगूठा रीढ़ पे, चाहे तो अंगूठे से रीढ़ की थोड़ी मालिश करें और सांस भरते हुए धीरे 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 पीछे की ओर झुके, ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने का प्रयास करें, झुके झुके झुके। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके, इससे हमारी रीढ़ लचली एवं स्वस्थ होती, रीढ़, कमर, गर्दन पे इसका प्रभाव आ जाए, इससे पेट के सभी अवयव प्रभाव में आ जाती, गले की मांसपेशियां भी प्रभाव में आती। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है, कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। सहन न होते हुए सांस भरते हुए धीरे 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 आगे वापस। कमर दर्द है, पीठ दर्द है, तो आगे कभी झुकना नहीं। आइए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आइए। सभी आसनों का राजा है सूर्य नमस्कार। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन पे 2/3 भाग छोड़ते खड़े हो जाइए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर को सटे रहे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधे की स्थिति तक ऊपर उठाए, दोनों हाथों का रुख आसमान की ओर करते हुए ऊपर प्रणाम स्थिति में मिलाते हुए अंगूठा छाती के मूल गुहा के पास लाए। उंगलियां पृथ्वी से समांतर रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रहेगा। ध्यान आज्ञा चक्र पे दोनों भुए के बीच तिलक या बिंदिया लगाते उसके पीछे 1 इंच।
सूर्य भगवान को याद करेंगे खगाय के नाम से। ओम खगाय नमः। आइए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए। ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने का प्रयास करें। दोनों हाथों का रुख सामने की ओर रहेगा। ध्यान विशुद्धि चक्र पे रहेगा, कंठ के पीछे रहेगा। इससे हमारा विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है। आकाश तत्व का निर्माण होना, फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता, रीढ़ लचीली और स्वस्थ रहती। यह हस्त उत्तानासन की स्थिति, इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। आगे की क्रिया पॉन्डिलिसिस स्लिप डिस्क, हालांकि पेट का जिनका ऑपरेशन हुआ है वो न करें। बाकी सभी साधक साथ छोड़ते हुए धीरे 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 ऊंचाई। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं रख दीजिए, घुटना बेंड न करें। ध्यान मणिपुर चक्र पे, नाभि के पीछे। इससे हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। जठराग्नि तेज होती है। पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। माथा घुटनों को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ एवं लचीला होता है। यह पाद हस्तासन की स्थिति। सांस भरते हुए दाएं पैर को ज्यादा से ज्यादा पीछे लेके जाइए। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में। दायां पैर का पंजा खड़ा, घुटना जमीन से नाम मात्र ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होने से रक्त का भ्रमण नियंत्रित होता है। पेट के सभी अवयव जैसे जिगर, तिल्ली, यामाऊ, छोटी बीड़ी आदि प्रभाव में आ जाती है। इससे हर्निया का विकार दूर हो जाता है। ये अश्व संचलन आसन की स्थिति। साथ छोड़ते बाएं पैर को भी पीछे लेके जाइए। दोनों पैरों की एड़ियां पृथ्वी को लगा दीजिए। ध्यान सहस्रार चक्र पे, सर की चोटी के ऊपर। सहस्रार चक्र प्रभावित होने से आनंद का अनुभव होता है। थोड़ी कंठ कूप में लगे रहने से, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने से रक्त में हार्मोन सहज रूप से मिलती है। एड़िया पृथ्वी को लगने से पिंडलियों के सभी दोष खत्म हो जाते। ये पर्वतासन की स्थिति। सांस भरते पूरे शरीर को सीधा करें। पहले घुटने टेके, फिर छाती, फिर माथा। पेड़ू का भाग ऊपर उठा रहे। पेड़ू यानी पेट का भाग, नाक भी जमीन से ऊपर रहे। ध्यान अनाहत चक्र पे, हृदय के पीछे रीढ़ पर। अनाहत चक्र प्रभावित होता है। ये अष्टांग स्थिति। आठों अंग पृथ्वी को लगने से मस्तिष्क में रक्त की प्रतिपूर्ति होती है। अहंकार घटता है, विनम्रता आती है। पंजे, टखने, भुजबली, फेफड़े, हृदय प्रभाव में आते नीचे नहीं लटकती। पाचन सुदृढ़ हो जाता है। भावनात्मक विकास होता है। ये अष्टांग आसन की स्थिति। सांस भरते पूरे शरीर को आगे खींचते हुए ऊपर लाइए। पूरा शरीर सीढ़ी का भाग, सीढ़ी के भाग। पंजे खड़े रहेंगे, घुटने जमीन पे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। ध्यान मूलाधार चक्र पे, रीढ़ के अंतिम छोर से 2 उंगली ऊपर। मूलाधार चक्र प्रभावित होने से गुदा, मूत्राशय तथा पैरों के दोष ठीक हो जाते। अपान वायु सुदृढ़ होने से निष्कासन क्रिया सहज रूप से होती। दोनों हाथों पे बल आने से हाथ मजबूत या सशक्त हो जाते। हाथों में स्थित सभी केंद्र दबते। शरीर के संपूर्ण भाग पे सुंदर सा प्रभाव आ जाता है। ये भुजंग आसन की स्थिति, रीढ़ दोष संबंधी भुजंग आसन। सांस छोड़ते पूरे शरीर को पीछे ढक ले। एड़िया पृथ्वी को लगा दीजिए। हाथ या पैर को बिल्कुल नहीं हिलाए। ध्यान सहस्रार चक्र पे, सर की चोटी के ऊपर। सहस्रार चक्र प्रभावित होने से आनंद का अनुभव होता है। थोड़ी कंठ कूप में लगे रहने से, थायराइड ग्रंथि प्रभावित होने से रक्त में हार्मोन सहज रूप से मिलते। एड़िया पृथ्वी को लगने से पिंडलियों के सभी दोष खत्म हो जाते। ये पर्वत आसन की स्थिति। सांस भरते हुए दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आए। बायां पैर पीछे रहेगा। बायां पैर का पंजा खड़ा, घुटना जमीन से नाम मात्र ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़। स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होने से रक्त का भ्रमण नियंत्रित होता है। पेट के सभी अवयव जैसे जिगर, तिल्ली, यामाऊ, छोटी बीड़ी आदि प्रभाव में आ जाते हैं। इससे हर्निया का विकार दूर हो जाता है। यह अश्व संचलन आसन की स्थिति। साथ छोड़ते हुए बाएं पैर को भी आगे लेके आए। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं, सर घुटनों को लगाने का प्रयास। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे। मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। जठराग्नि तेज होती है। पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। माथा घुटनों को लगाने से कमर का निचला भाग
अधिक स्वस्थ एवं लचीला होता है। सांस भरते दोनों हाथ कान को सटे रहेंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे झुकने का प्रयास। ध्यान विशुद्धि चक्र पे, कंठ के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है, आकाश तत्वों का निर्माण होगा। फेफड़ों में सांस भरने की क्षमता, रीढ़ लचीली एवं स्वस्थ। ऊपर से दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा करते हुए अंगूठा छाती के मूल गुहा के पास प्रणाम आसन। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर लेके जाइए और सांस छोड़ते दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए सेवासन में लेट जाइए। सूर्य नमस्कार करने के बाद कुछ क्षण सेवासन करना जरूरी है। सेवासन करते समय दोनों पैरों में एक सुविधाजनक अंतर रखें। दोनों पैरों की छोटी उंगली पृथ्वी को लगाएं। दोनों हाथों का रुख आसमान की ओर करें। दाएं पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक और सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के नाखून तक पूरे शरीर का मानसिक रूप से अवलोकन करें। पूरा शरीर ढीला 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 छोड़ते जाए। सूर्य नमस्कार करने से हमारे सातों चक्र प्रभावित हुए थे। प्रभावित हुए सातों चक्रों को शांत करने के लिए 2 मिनट का लघु सेवासन करना जरूरी। पूरा शरीर ढीला ढीला। चाहे तो मन की आंखों से सातों चक्रों की परिक्रमा करें। मन की आंखों से मूलाधार चक्र देखें, जो कि रीढ़ के अंतिम छोर से 2 उंगली ऊपर है। स्वादिष्टान चक्र देखें, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। आज्ञा चक्र दोनों भुए के बीच जहाँ तिलक या बिंदिया लगा दी उसके पीछे 1 इंच। और सहस्रार चक्र सर की चोटी के ऊपर। ये सातों चक्र प्रभावित हुए थे। और सूर्य नमस्कार करने से हमें 7 आसनों का लाभ मिला है। वो 7 आसन है। पहला आसन प्रणाम आसन, दूसरा हस्त उत्तान आसन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा अश्व संचलन आसन, 5वां पर्वत आसन, छठा अष्टांग आसन और 7वां भुजंग आसन। ये 7 आसनों का लाभ मिलता है। सेवासन करने से थकान दूर हो जाती है। संपूर्ण शरीर रक्त से पोषित होता है। मन एवं मस्तिष्क से खिंचाव दूर हो जाता है। सूक्ष्म प्राण का आभास होता है। रीढ़ दोष में नीचे चटई या घोंगड़ी या एक योगासन की चद्दर डाल के सेवासन करें 10-15 मिनट, बहुत ही आराम मिलता है। और चाहे तो 25-35 मिनट की योग निद्रा भी कर सकते हैं। योग निद्रा करने से भी शरीर को आराम मिलता है। आइए धीरे धीरे शरीर को सतीश करें। तो ही वही स्थिति में हम ताड़ासन करते हैं। रीढ़ संबंध एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे ताड़, दोनों हाथ सर के पीछे लेके जाए और नाभि को मूल मानते हुए पूरे शरीर को विपरीत दिशा से खींचे। चाहे तो पैर के पंजे पृथ्वी को लगाने का प्रयास करें। देखिए हमारी रीढ़ दोष संबंधी ये सुप्त ताड़ासन बहुत ही लाभकारी। खींचे 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 और सन होते धीरे 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 वापिस। और एक बार करते हैं, नाभि को मूल मानते हुए धीरे 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 खींचना है। अंतिम स्थिति में दोनों पैरों के पंजे पृथ्वी को लगा दीजिए। धीरे धीरे आइए धीरे धीरे। जिन्हें रीढ़ दोष है उन्होंने गद्दी पे सोना नहीं और तकिया लेना नहीं, ये 2 बातें ख्याल में रखें। आइए धीरे 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 पूर्व स्थिति में। अब हम करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों हाथ पृथ्वी पे रहेंगे और धीरे 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 दोनों पैर 30 डिग्री ऊपर उठा लीजिए। बस सामने डेमो देखिए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। इससे हमारी रीढ़ के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। यह स्थिति में तकलीफ हो तो दोनों हथेली या नितंब पे नीचे रख दीजिए और ऐसा रखिए। देखो ये तो इजी हो जाता है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। रीढ़, कमर, गर्दन के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। आइए धीरे अभी दाई कोने का सहारा लीजिए। दाई कोने में कुछ क्षण रुके, फिर मुख मंच की ओर करते हुए बैठ जाना।
अब हम करते हैं गोमुख आसन। गो यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह, गाय के मुंह की तरह अपने शरीर की स्थिति होती है, इसीलिए इसको गोमुख आसन कहते हैं। दाया घुटना मोड़े, दाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाए, फिर बाया घुटना मोड़े, बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर के नितंब के पास रखें। चाहे तो डेमो सामने देखें, ये देखें ऐसा। ये दोनों घुटने के बीच गाय के मुंह का आकार होता है। फिर ऊपर से बाया पैर है तो ऊपर से बाया हाथ आएगा, नीचे से दाया पैर है तो नीचे से दाया हाथ आएगा। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लीजिए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकिए। देखिए, रीढ़ पे प्रभाव आ जाता है, रीढ़ स्वस्थ एवं लचीली हो जाती है। लुकुरिया, मधुमेह, पेशाब का आदि काला, इसके लिए भी ये बहुत लाभकारी। गोमुख आसन, इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। आगे या पीछे तनिक न झुके, शरीर पूरा सीधा रहेगा और साथ छोड़ते धीरे 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 नीचे आएगा। अभी हम करते यही दूसरी ओर से। अभी बाया पैर ऊपर आएगा, बाएं पैर की इसके ऊपर बैठ जाना, एड़ी के ऊपर, फिर दाया पैर ऊपर से। अभी दाया हाथ सामने से लेके जाइए और बाया हाथ पीछे से। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा दी। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकिए। इससे उंगलियां, कुनिया, कलैया, कंधे पुष्ट हो जाते। खास करके हृदय रोगी के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी है। आइए धीरे 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 साथ छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में। आगे का आसन करते हैं कोणासन। कोणासन खास करके रीढ़ संबंधी बहुत ही लाभकारी है। जिसकी कलैया कमजोर हो, जिन्हें टेनिस एल्बो हो, जिनके नाभि का हार्निया हो, वो साधक नहीं करेंगे। बाकी सभी साधक आइए, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाइए। सांस भरते हुए एड़िया एवं हाथों पे भार देते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठा लीजिए। उठाइए, उठाइए, उठाइए और अंतिम स्थिति में पैर के पंजे पृथ्वी को लगा दीजिए। स्पॉन्डिलिसिस या स्लिप डिस्क के दोष दूर हो जाते, हाथ, कलैया तथा फेफड़े पुष्ट होते, पेट के सभी अवयवों की शिथिलता समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। होते धीरे 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 धीरे। अभी दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों घुटने मोड़े, वज्रासन। दोनों पैरों के अंगूठे मिलाते हुए एड़िया खोलते 20 स्थान में बैठ जाए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। ये वज्रासन ये एक आसन ऐसा है कि हम दिन में कभी भी कर सकते। खाना खाने के तुरंत बाद करने वाला ये एक ही आसन है। खाना खाने के बाद किया तो पाचन अच्छा होता है, खाना खाने के पहले किया तो भूख अच्छी लगती है। इससे हमारी वज्र नाड़ी प्रभाव में आ जाती है, वेरिकोन्स वेंस का दोष दूर हो जाता है, चयापचय ठीक हो जाता है, पाचन सुदृढ़ हो जाता है। बहुत ही लाभकारी वज्रासन। दिन में न्यूज़पेपर पढ़ते समय, टीवी देखते समय ये आसन करने से कोई भी बंधन नहीं, कभी भी कर सकते। इससे हमारी रीढ़ भी स्वस्थ यानी सीधी रहेगी। जब तक हमारी रीढ़ सीधी नहीं रहेगी तब तक हमारे रीढ़ के दोष खत्म नहीं होंगे। बहुत ही लाभकारी आसन है। आइए अब हम करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन दो है, एक आधा उष्ट्रासन, एक पूर्ण उष्ट्रासन। आइए दोनों घुटने के बल खड़े हो जाइए। दोनों घुटने में कंधे जितना अंतर रखिए। पैर के पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पे, चारों उंगलियां सामने, अंगूठा रीढ़। सांस भरते धीरे 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 पूरे शरीर को पीछे झुकाना है। ज्यादा ज्यादा झुकाए झुकाए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। ये हुआ आधा उष्ट्रासन। देखिए रीढ़ पे प्रभाव आ जाता है,
फेफड़े पुष्ट होते, श्वास भरने की क्षमता अधिक आती, इससे रीढ़ दोष खत्म हो जाते। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। पूरा उष्टासन के लिए दाया हाथ छोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे पर, बाया हाथ छोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे पर। यह हुआ पूरा उष्टासन। देखिए, इससे हमारी रीढ़ पे बहुत सब अच्छा प्रभाव आ जाता है। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकना है। सहना होते धीरे 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 सांस भरते हुए आइए और वज्रासन में कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। रुके, फिर करते हैं शिथिल आसन दाएं। दाया कान कुर्सी पे लगा दीजिए। दाया हाथ दाई टांग सीधी, बाया हाथ बाई टांग मुड़ी, बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करें, बाया हाथ मुंह के सामने जितने की भुज बने, कंधे ढीले, स्थिति सामान्य, स्वाभाविक। शिथिल आसन ये संपूर्ण शरीर को शिथिलता प्रदान करने वाला आसन। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। शिथिल आसन दाई ओर करने से तनाव एवं थकान दूर हो जाता है। अनिद्रा एवं निम्न रक्तचाप के दोष खत्म हो जाते। आइए, रात में अगर नींद ना आए तो शिथिल आसन दाई ओर या बाई ओर में करने से नींद जल्दी आ जाती है। आइए, आगे का आसन करते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए पेट के बल लेटना है, दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़े इस स्थिति में, और सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचे। हमारे शरीर की स्थिति धनुष्य के बाती होती है, इसलिए इसको धनुरासन कहा जाता है। देखिए सामने पूरा शरीर खींचे, रीढ़ पे इसको बहुत ही अच्छा प्रभाव आ जाता है। पूरा शरीर खींचे 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 खींचे। इस स्थिति में कुछ उच्च रक्तचाप में लाभकारी है, रीढ़ दोष में लाभकारी है, रीढ़ की सभी गोटियां प्रभाव में आ जाती है। सहन होते धीरे 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 आइए वापस। आगे का आसन करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं रखो, फिर गर्दन थोड़ी ऊपर उठाए, सांस भरते हुए दोनों हाथ भी ऊपर और गर्दन ज्यादा से ज्यादा सामने देखिए कपड़े। ये देखिए सामने डेमो, रीढ़ की गोटियां उसकी मांसपेशियां प्रभाव में आ जाती है। फेफड़ों के दो झिल्लियां आपस में मिलने से पूरी तरह स्वस्थ होती। स्थिति में कुछ क्षण रुकी, सहन होते धीरे धीरे आइए वापस। आगे का तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथों के कोहनियां सीधी करें, हाथों पे भार देते पूरे शरीर को ऊपर उठा लीजिए और धीरे 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 बाएं पैर की एड़ी देखिए, फिर धीरे 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 दाएं पैर की एड़ी, फिर बाएं पैर की एड़ी देखिए, फिर दाएं पैर की एड़ी देखिए, फिर दाएं पैर की एड़ी देखिए, फिर बाएं पैर की एड़ी। रीढ़ दोष संबंधी सभी आसन आज हम सीख रहे, जिससे रीढ़ के सभी दोष खत्म हो जाते। आइए धीरे 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 शिथिल आसन बाई ओर में विश्राम करें। बाया कान नीचे करके बाई टांग बाई भुजा सीधी, दाई टांग दाई भुजा, दाया हाथ मुंह के सामने जितने की भुज बोली, कंधे ढीले, स्थिति सामान्य, स्वास्थ्य। क्योंकि अगर बाई ओर करने से तनाव एवं थकान दूर हो जाता है और निद्रा एवं निम्न रक्तचाप के दोष खत्म हो जाते। आइए धीरे 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 दाई कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल का आसन। आइए पीठ के बल हम आज एक ही आसन करेंगे।
पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। दाया पैर 90 डिग्री ऊपर उठा लीजिए, दाया घुटना मोड़े, दोनों हथेली की ग्रिप बनाते हुए दाएं घुटने, सांस भरते हुए दाया घुटना सीने को लगा लीजिए और सांस छोड़ते हुए सर उठाते हुए नासिका दाएं घुटने को लगा लीजिए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकिए। वायु विकार में बहुत ही लाभकारी आसन है पवन मुक्त आसन। रीढ़ दोष संबंधी बहुत ही उपयुक्त है पवन मुक्त आसन। आइए धीरे धीरे वापिस। अभी बाया पैर 90 डिग्री ऊपर उठाया, बाया घुटना मोड़े, दोनों हाथों के घुटनों के ऊपर से ग्रिप रखें, सांस भरते हुए घुटना सीने के पास लगा दीजिए और सांस छोड़ते धीरे 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 नासिका घुटनों को लगाने का प्रयास करें। आइए धीरे धीरे वापिस। अभी दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर उठाए, दोनों घुटने मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते ऊपर से रखिए, दोनों के घुटनों के बीच नासिका लगा दीजिए। चाहे तो आगे पीछे डोलते रहे, आगे पीछे। आगे जाते समय दोनों पैर के पंजे कुर्सी को लगा दीजिए ऐसे। इससे रीढ़ की मालिश होती है, रीढ़ पे चढ़ी हुई चर्बी कम होती है, पेट का मोटापा कम होता है। दाई और धीरे धीरे बाई, दाई और धीरे धीरे बाई। आइए धीरे धीरे सेवासन में विश्राम। सेवासन करते समय दोनों पैरों की छोटी उंगली कुर्सी को लगा दीजिए, दोनों हाथों का रुख आसमान की ओर करें। अभी तक हमने कौन से आसन किए हैं मन की आंखों से देखे, और कौन से आसन करने से शरीर पे क्या असर हुआ है ये भी मन की आंखों से देखे। पूरा शरीर ढीला ढीला छोड़ती जाए। सेवासन करने से पूरे शरीर को आराम मिल जाता है, थकान दूर हो जाती है, संपूर्ण शरीर रक्त से पोषित होता है, मन एवं मस्तिष्क खिंचाव दूर हो जाता है, सूक्ष्म प्रकाश होता है, पूरा शरीर ढीला 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 छोड़ते जाए। दाएं पैर के नाखून से लेके सर की चोटी तक, सर की चोटी से लेके बाएं पैर के नाखून तक पूरे शरीर का मानसिक रूप से अवलोकन। पूरा शरीर ढीला 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 छोड़ती जाए। मन में आते जाते विचारों को छोड़ दीजिए। सेवासन में संकल्प करें, मैं तनाव मुक्त हो रहा हूं, मैं रोग मुक्त हो रहा हूं, मेरी सभी मैं सब व्याधियां मुक्त हो रहा हूं, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब निरोगी निरामय रहे, यही कामना मन में होती। पूरा शरीर ढीला 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 छोड़ती जाए, छोड़ती जाए, छोड़ती जाए। योग अनुशासन एक शनै शनै योगाभ्यास हमें भोजन पर, व्यवहार पर, सोने पर, जागने पर नियंत्रण सिखा देता है। इस प्रकार हमारे सारे जीवन में अनुशासन होने से दुख आता नहीं। योग साधना श्रद्धा और विश्वास के सारे बलवती होती है। श्रद्धाहीन जीवन निरसीम, शंकाओं से भरा है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो जीवन में भय आ जाता है और जीवन ही दुर्बल हो जाता है। आसन से शरीर शुद्धि, प्राणायाम से मन शुद्धि और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। तभी हमारे जीवन में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा आती है। हमारे कुशलता पूर्वक कार्य करने की शक्ति अंत तक बनी रहे, इसीलिए हमें नित्य योग का अभ्यास करना चाहिए। रीढ़ दोष में सेवासन बहुत ही लाभकारी। सिर्फ गादी पे न सोए और तकिया न लिए, ये दो बातें हमेशा याद रखिए। पूरा शरीर ढीला 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 छूटती जाए, छूटती जाए। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पैर के नाखून से लेकर घुटनों तक के पृथ्वी तत्व, घुटनों से नाभि तक है जल तत्व, नाभि से कंठ तक है अग्नि तत्व, कंठ से भूमध्य तक है वायु तत्व, भूमध्य से सर के छोटे तक है आकाश तत्व।
ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ, पूरा शरीर गिला। आइए शरीर को सचेत करें। 20 उंगलियां एक बार हिलाना है, पैर की 10 और हाथों की 10। फिर दाई कोनी का सहारा लेना है और मुख मंच की ओर करते हुए बैठ जाना है। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।